फासिक की दो किस्में हैं, एक है फासिक काफिर और दूसरा है फासिक फाजिर। फासिक काफिर वो शख्स है कि मल्लम युमिन बिल्लाहि व रसूली, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखता और हिदायत से निकलकर गुमराही में दाखिल होता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया फफसका अन अम्रि रब्बिही, सूरह कहफ के अंदर ये अल्लाह पाक का फरमान मौजूद है कि फफसका अन अम्रि रब्बिही, यानी खरज अन ताअति अम्रि रब्बिही बिल ईमान, कि अपने रब पर ईमान लाकर उसके हुक्म की इताअत करने से निकल गया। और फासिक फाजिर वो शख्स है जो शराब पीता है, हराम खाता है, तो शराब पीने वाला फासिक फाजिर है, और हराम माल खाने वाला, हराम जरिए से कमाई करके खाने वाला, खिलाने वाला फासिक व फाजिर है। और यूं ही बदकारी करने वाला और अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी करने वाला फासिक फाजिर है। और यूं ही इबादत के रास्ते को छोड़कर गुनाह के रास्ते को अपनाने वाला फासिक फाजिर है। फासिक फाजिर और फासिक काफिर के दरमियान इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फ़र्क बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि फासिक काफिर जो है ला युरजा गुफरानहु, कि उसकी बख्शिश की बिल्कुल उम्मीद नहीं कि अल्लाह ताला उसको बख्श दे। हाँ, मौत से कबल तौबा करके कलमा शहादत पढ़े तो फिर उसकी मग़फ़िरत की उम्मीद है। और जबकि फासिक फाजिर शख्स जो है मौत से कबल तौबा के ज़रिए मग़फ़िरत की उम्मीद की जा सकती है। इसके लिए एक उसूल इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने बयान किया कि अन्ना कुल्ल मासियतिन अस्लुहा मिनश शहवतिन नफ्सानिया युरजा गुफरानुहा, कि हर वो मासियत जिसकी जड़ और जिसकी असल नफसानी ख्वाहिशात हों, तो ऐसी मासियत की मग़फ़िरत की उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस गुनाह को मुआफ़ फरमा दे। और वकुल्लु मासियतिन अस्लुहा मिनल किबरी ला युरजा गुफरानुहा, और हर वो मासियत, हर वो गुनाह जिसकी जड़, जिसकी असल तकब्बुर हो, गुरूर हो, तो उसकी मग़फ़िरत की उम्मीद नहीं की जा सकती। और इब्लीस लईन, शैतान मरदूद की जो मासियत और नाफरमानी और गुनाह है, उसकी असल तकब्बुर है। अबा वस्तकबरा, कुरान मजीद ने उसके मासियत का बयान करते हुए फरमाया कि उसने तकब्बुर किया। इस तकब्बुर के नतीजे में वो बेअदबी और गुस्ताखी का इर्तिकाब कर बैठा, अब उसकी मुआफ़ी नहीं हो सकती। लिहाजा हर बंदे पर, हर मोमिन मुसलमान पर लाजिम है कि मौत से कबल अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी रहमत की उम्मीद का तलबगार बनकर और अल्लाह ताला की बारगाह में इस उम्मीद से तौबा करे, अपने हर गुनाह पर
کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 25 ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما کر ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے پاک کہ جو شخص گناہوں سے بچا ہوا ہو۔ جو شخص گناہ نہیں کرتا تو جس طرح وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے ہی توبہ کرنے والا گناہوں سے توبہ کر کے پاک ہو جاتا ہے۔